आज के इस इंग्लिश वोकैबुलरी वीडियो में हम देखते हैं ऐसे शब्दों को जिनकी शुरुआत होती है लेटर एस से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है SAKE, सेक। सेक का मतलब होता है की खातिर, फॉर द पर्पज ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, रोहन ने अपने स्वास्थ्य की खातिर धूम्रपान छोड़ दिया है। रोहन हैज क्विट स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। भगवान के लिए अब ये दोबारा मत करना, भगवान की खातिर अब ये दोबारा मत करना। इस तरह का सेंटेंस तो अक्सर आपने सुना है, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस अगेन। नेक्स्ट वर्ड SADDEN, सैडन। सैडन का मतलब होता है दुखी कर देना। ये क्रिया है, एक वर्ब है। उसने मुझे दुखी कर दिया, ही सैडन्ड मी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर सैडन की सेकंड फॉर्म सैडन्ड का यूज किया गया है। ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती हैं। यहां पर तातित्ती के साथ है हो हूं आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं सैडन मी, दुखी कर देती हैं मुझको। नेक्स्ट वर्ड SANE, सेन। सेन का मतलब होता है समझदार, जिसे हम सेंसिबल भी कहते हैं। एक समझदार आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कभी नहीं करेगा। अ सेन मैन वुड नेवर मेक सच अ सिली मिस्टेक। समझदार वो है जिसके पास एक स्वस्थ दिमाग हो और जो तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो। सेन इज द वन, समझदार वो है, हु हैज अ हेल्दी माइंड एंड इज केपेबल ऑफ टेकिंग रैशनल डिसीजंस। नेक्स्ट वर्ड सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, चैन, संतुष्टि। रीना लोगों को अंग्रेजी सिखाने में बहुत संतुष्टि महसूस करती है। रीना फाइंड्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन, रीना को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है इन टीचिंग पीपल इंग्लिश, लोगों को अंग्रेजी सिखाने में। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी सबसे पहली चिंता है। चिंता मतलब एक तरह से हम कंसर्न्ड हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा बढ़िया होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर प्राइमरी कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड सेवियर, SAVIOUR। सेवियर का मतलब होता है रक्षक, जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला, उद्धार करने वाला, उद्धारकर्ता जिसे हम कहते हैं। वे उसे अपने देश का रक्षक मानते थे। दे रिगार्डेड हिम एज द सेवियर ऑफ देयर कंट्री। मेरी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईश्वर है। My savior is no one else but God. Next word SCARE, scare. Scare मतलब डराना, भयभीत करना। वो हमें डराने के लिए तेजी से कार चला रहा था, यानी कि वो ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रहा था हमें डराने के लिए। He was driving the car fast just to scare us. जोर की आवाज जानवरों और चिड़ियों को भयभीत कर सकती है, यानी उनको डरा सकती है। लाउड नॉइज कैन स्केयर एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहां पर हम नॉइज की जगह पर साउंड भी कह सकते हैं, पर नॉइज शायद इसलिए यूज किया गया है कि हो सकता है बहुत हल्ला हो रहा हो, जिसकी वजह से इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जानवर और चिड़िया जो हैं वो डर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्केप्टिकल, SCEPTICAL। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की, शंकालु, जो कि बहुत डाउट करता है, संदेह करने वाला। एग्जाम्पल, वो हमेशा हर चीज को लेकर संदेह में रहता है। ही इज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग। आप स्वभाव से शंकालु व्यक्ति हो। यू आर अ स्केप्टिकल पर्सन बाय नेचर। नेक्स्ट वर्ड SCHEDULE, शेड्यूल या स्केड्यूल, दोनों तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब होता है तय कार्यक्रम, जो कि पहले से ही फिक्स्ड कार्यक्रम हो या निर्धारित करना, फिक्स करना। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर द शेड्यूल, शेड्यूल या स्केड्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे अपने पारिवारिक डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित करना होगा, यानी कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मुझे अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना होगा। शेड्यूल या फिर स्केड्यूल करना होगा। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? आई नीड टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद माई फैमिली डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड SCOPE, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है अवसर या दायरा। एग्जाम्पल देखिए,
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, प्रमोशन के अवसर गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम होते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। पुलिस अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है। द पुलिस आर ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ देयर इंक्वायरीज। यहां पर पुलिस के साथ में आर क्यों लगा, ये बात मैंने आपको नाउन के वीडियो में अच्छे से समझाई थी, कलेक्टिव नाउन के टॉपिक में। और यहां पर एक चीज आपको और नोट करनी चाहिए, जो कि पहले भी मैंने आपको बताई हुई है। जब हम हिंदी में कहते हैं तो हम कह देते हैं पुलिस, पुलिस, ल पे छोटी ई की मात्रा, पुलिस। लेकिन जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हमें क्या कहना होता है, पुलिस, ल पे एक तरह से बड़ी ई की मात्रा। तो देखा आपने कितना डिफरेंस है, पुलिस और पुलिस। हिंदी में पुलिस और इंग्लिश में पुलिस। नेक्स्ट वर्ड स्कल्पचर, SCULPTURE। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। एग्जाम्पल, मैं चिकनी मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं, लोग मुझे कुम्हार कहते हैं। आई मेक क्ले स्कल्पचर्स, पीपल कॉल मी अ पॉटर। पॉटर मतलब कुम्हार। मूर्तियों को आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, चिकनी मिट्टी या किसी धातु से बनाया जाता है। स्कल्पचर्स आर जनरली मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्ले और सम मेटल। नेक्स्ट वर्ड SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज या रहस्य। मैं आपके साथ अपने सारे राज साझा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर ऑल माई सीक्रेट्स विद यू। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ सीक्रेट्स। नेक्स्ट SEEK, सीक। सीक का मतलब होता है मांगना या तलाश करना। मेरा भाई अक्सर मेरी सलाह मांगा करता है। माई ब्रदर ऑफन सीक्स माई एडवाइस। राहुल आजकल नौकरी की तलाश कर रहा है, यानी वो सीख कर रहा है एक जॉब। राहुल इज सीकिंग अ जॉब नाउ डेज। नेक्स्ट सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड किसे कहते हैं, जो बहुत सेल्फिश हो, खुदगर्ज। ऐसा खुदगर्ज व्यक्ति हजारों में एक ही होता है। सच अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज 1 in 1000। लोग खुदगर्ज व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। पीपल डोंट रिस्पेक्ट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड SETBACK, सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है असफलता या झटका। अपनी सभी असफलताओं के बावजूद संदीप हमेशा आशावादी रहता है। डिस्पाइट ऑल हिज सेटबैक्स, संदीप ऑलवेज रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक। गोलकीपर के चोटिल होने पर टीम को गहरा झटका लगा। द टीम सफर्ड अ सीरियस सेटबैक व्हेन द गोलकीपर गॉट इंजर्ड। नेक्स्ट SETTLE, सेटल। सेटल का मतलब होता है बस जाना या समझौता करना। मेरे 2 दोस्त लंदन में बसने जा रहे हैं। हिंदी में हम लंदन कहते हैं, इंग्लिश में हम लंदन कहते हैं। 2 of my friends are going to be settled in London। दोनों पक्षों ने कोर्ट से बाहर समझौता करने पर सहमति जताई। Both the parties agreed to settle the matter out of the court। नेक्स्ट वर्ड SEVERE, सीवियर। सीवियर का मतलब गंभीर, बहुत सीरियस। इस बीमा पॉलिसी में गंभीर बीमारियां शामिल नहीं हैं। सीवियर इलनेसेस आर नॉट कवर्ड इन दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। उन्होंने अपने बाएं पैर में गंभीर दर्द का अनुभव किया, इसीलिए उन्हें अस्पताल भागना पड़ा। He experienced severe pain in his left leg, so he had to rush to the hospital। Next SHAKE, shake। shake मतलब हिलाना या कांपना। उपयोग करने से पहले दवा की बोतल को हिलाएं। हिंदी में हम कहते हैं बोतल, इंग्लिश में हम कहते हैं बॉटल। शेक द मेडिसिन बॉटल बिफोर यूज। सांप को देखते ही माली का पूरा शरीर कांपने लगा। As soon as the gardener saw the snake, his whole body started shaking। shaking की जगह पे हम trembling भी कह सकते हैं, shivering भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड SHIRK, shirk। shirk का मतलब होता है जी चुराना या फिर किसी जिम्मेदारी से भागना। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। I never shirk the responsibilities। मैं काम से भाग नहीं रहा हूं। I'm not shirking work। नेक्स्ट वर्ड शॉर्टन, SHORTEN,
शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना, एक क्रिया है ये, छोटा करने को शॉर्टन कहते हैं। इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। दिस रोड शॉर्टनड आवर जर्नी। इस लकड़ी को छोटा कर दो, शॉर्टन दिस स्टिक। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, शॉर्टन जो कि एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही है शॉर्टन। जैसे हम किसी को कहते हैं वहां जाओ, गो देयर, उसी तरह से इसे छोटा कर दो, शॉर्टन दिस। नेक्स्ट वर्ड SIGN, साइन। साइन का मतलब हम सब जानते हैं, या तो संकेत, कोई साइन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, या फिर हस्ताक्षर करना। भूख में अचानक कमी कभी कभी बीमारी का संकेत होती है। सडन डिक्रीज इन एपेटाइट समटाइम्स इज अ साइन ऑफ इलनेस। हस्ताक्षर करने से पहले हमें अपना वक्तव्य अवश्य पढ़ना चाहिए। वी मस्ट रीड आवर स्टेटमेंट बिफोर वी साइन इट। नेक्स्ट वर्ड साइमल्टेनियसली। साइमल SIMUL, टेनियसली TANEOUSLY। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय पर। एग्जाम्पल, मैं काम कर रहा था और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। मैं काम कर रहा था और साथ साथ मतलब एक ही टाइम पर पढ़ाई भी कर रहा था। आई वॉज वर्किंग एंड साइमल्टेनियसली स्टडिंग। दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट वर्ड SINK, सिंक। एक तो किचन का सिंक होता है और एक होता है सिंक मतलब डूबना, जैसे कि कोई जहाज जो है वो डूब गया तो सिंक हो गया। एग्जाम्पल देखिए, बर्तन रसोई के सिंक में धोए जाते हैं। यूटेंसिल्स आर वॉश्ड इन द किचन सिंक। एक तो यह है किचन वाला सिंक, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टाइटैनिक जहाज पर सभी को लगा कि अब ये डूबने वाला है। एवरीवन ऑन द टाइटैनिक शिप फेल्ट दैट इट वॉज अबाउट टू सिंक। नेक्स्ट वर्ड STUFF, स्टफ। स्टफ का मतलब होता है सामान, जिसे हम सामग्री भी कहते हैं, या फिर भरकर रखना। एग्जाम्पल देखिए, आजकल लोग बहुत सारा सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। Nowadays people buy lots of stuff online। जूही अपने कपड़े एक बड़े बैग में भरकर रखती है, तो भरकर रखना इसे भी स्टफ कहते हैं। जूही स्टफ्स हर क्लोथ्स इनटू अ लार्ज बैग। यहां पर मैंने स्टफ के साथ S क्यों लगाया, क्योंकि जूही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में SES का यूज किया जाता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। नेक्स्ट वर्ड सब्सटेंशियल, SUBSTANTIAL। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, ह्यूज, सिग्निफिकेंट मात्रा में। इस व्यापार में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। बड़ी हिस्सेदारी है मतलब सब्सटेंशियल स्टेक है गवर्नमेंट का इस बिजनेस में। द गवर्नमेंट हैज अ सब्सटेंशियल स्टेक इन दिस बिजनेस। आपकी एक छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत है, यानी आपकी एक छोटी सी मदद भी मेरे लिए क्या है, सब्सटेंशियल है। इवन अ स्मॉल हेल्प ऑफ योर्स इज सब्सटेंशियल फॉर मी। नेक्स्ट वर्ड सम्चुअस, SUMPTUOUS। सम्चुअस का मतलब होता है शानदार या आलीशान, बेहतरीन। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है। ही हैज अ सम्चुअस फार्म हाउस। ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। दिस इज अ सम्चुअस ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी। ये लोग बेहद अंधविश्वासी हैं। These people are extremely superstitious। एक अंधविश्वासी व्यक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। A superstitious person is very dangerous for society। नेक्स्ट वर्ड स्वेट, SWEAT, स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना या परिश्रम। एग्जाम्पल देखिए, 1 घंटे की कसरत के बाद सभी खिलाड़ी पसीने से भीग गए थे। आफ्टर एन आवर ऑफ एक्सरसाइज ऑल द प्लेयर्स वर ड्रेंच्ड इन स्वेट। ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। दूसरा एग्जाम्पल, बिना थोड़ा पसीना बहाए कभी कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नो गोल कैन एवर बी अचीव्ड। कोई भी गोल कभी हासिल नहीं किया जा सकता है विदाउट अ लिटिल स्वेट, बिना थोड़ा पसीना बहाए। ये तो फिलहाल कुछ ही वर्ड्स थे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक में मिलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक।
या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।